नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वास्तविकता, आदर्श मानव जीवन एक चर्चा। अंदर की पीड़ा कहीं ना कहीं से निकल ही आ रही है। वो चिकोटी मन में काट रहा है कि चर्चा वो सनातन की। और आज हम ये जो चर्चा है सनातन की, ये संपूर्ण संभव नहीं है। फिर भी हम सनातन की चर्चा में वैज्ञानिक तर्क, पौराणिक तर्क व सामाजिक तर्क के साथ इसमें जो एक अंधविश्वास से जुड़ा है, एक विश्वास और एक अंधभक्ति, उस पर भी हम खुल करके आपके सामने ये वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना चाहेंगे। तो आज हम शुरुआत ये सनातन पर सारे लोगों की जो चर्चा में आता है, तो वो सनातन ही क्यों। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज साथ में विमलेंद्र कुमार शुक्ला जी, ओशो, जिनकी हम प्रशंसा या सराहना क्या कर सकते हैं, जो अपार विद्वान। तो आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं। ओशो साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वास्तविकता चैनल में। जिस प्रकार से हमारा ये सनातन धर्म पर लोग टीका टिप्पणी, बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ सनातन को ही टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्वागत है। हमारे दर्शक आपके एक एक शब्द को बड़े उससे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल स्वागत है। देखिए प्रभात जी, आपके माध्यम से जो भी श्रोता हैं सभी को मेरा प्रणाम। क्योंकि श्री राम में सब जग जानी। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आज सनातन पे ही कटाक्ष क्यों किया जाता है। जी, क्योंकि एक इसमें आपको इसका एक रहस्य बताएं। हमारा सनातन भवन इतना विराट है, इतना विराट है कि इसमें आप जिस दरवाजे से घुसेंगे, अगर मुख्य कहेंगे हम तो वैसे तो कई दरवाजे हैं, लेकिन 4 मुख्य दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से जो घुसता है, घुसने का प्रयास करता है, वो उतना ही जान पाता है। जैसे आपसे बताएं, आपने बहुत पहले सुना रहा होगा अपने पूर्वजों के माध्यम से, दादा दादी के माध्यम से, कि एक हाथी आता है गाँव में, और हाथी 4 अंधे उस गांव में होते हैं। जा करके चारों अंधे हाथी को टच करते हैं। तो एक आके व्याख्या करता है गांव में कि हाथी जो है, जो पूंछ पकड़े रहता है, कि हाथी रस्सी जैसा होता है। एक जो है कान पकड़े रहता है, कहा हाथी सूप जैसा होता है। एक जो पेट की तरफ, कहा नहीं हाथी दीवाल जैसा होता है। और एक जो पैर पकड़ लेता है, कहा पागलों तीनों नहीं जानते, हाथी खंभे जैसा होता है। बिल्कुल। तो ये जो चारों, अब एक विद्वान आता है, कहा कि आप चारों लोग एक साथ कहिए तो परिभाषा हाथी के संपूर्ण, जो आध्यात्मिक हाथी है ना हमारा, वो इतना विराट है कि वो ऐसे अंधों के कहने, अंधे अंधे ठेलिया कबीर कहते थे यहाँ पे। और आपसे बतावें 4 दरवाजे मुख्य हमारे क्या हैं। 4 पहला है प्रेम प्रार्थना का दरवाजा, प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा दरवाजा आता है हमारा मेडिटेशन का, ध्यान का, उसके प्रवर्तक बुद्ध हैं। तीसरा दरवाजा आता है, वो है हमारा पतंजलि का योग मार्ग। और चौथा है सुमिरन परंपरा गोरख साहिब की। चारों मार्ग से हम प्रवेश कर, 4 प्रमुख मार्ग हैं, चतुर्भुज रूप है परमात्मा का। आपके माध्यम से हम बताना चाहें आपको। अब अगर आप किसी मार्ग से चलिए, लेकिन अगर अंतिम पे पहुंच जाएंगे तो सबे सयाने एक मत। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, सबे सयाने एक मत। अगर नानक पहुंचते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं, बुद्ध पहुंचते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं, कृष्ण पहुंचते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने की परिभाषा हम कैसे जानेंगे? पहुंचने पे कैसे आप ये हम दावा कर सकते हैं कि पहुंचने के बाद एक ही अनुभूति आती है? देखिए, इन चारों ने एक 3 विषय पे एक है, जो 3 हमारा जो 3 फाइंडिंग है हमारी, जो निष्कर्ष है हमारा, यानी उपसंहार कहानी का क्या रहा। जैसे हम कहते नहीं कि इसकी फाइंडिंग क्या है, अंत में आपने क्या पाया इसमें। 4 मार्गों से हम चले, पहुंचे कहाँ पे? तो मंजिल सब एक बात कहते हैं कि मोक्ष पे जाना है आपको, जहां आवागमन से मुक्ति हो जाए। हम जीवात्मा के रूप में आते हैं अपनी वासनाओं के द्वारा, लेकिन हम मुक्त हो जाएं इससे। और हमको परम शून्य बुद्ध उसको कहते थे। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण शब्द अलग अलग हैं। और भगवान श्री कृष्ण उसको मोक्ष कहते हैं, ठीक है ना। उसको समाधि कहते थे पतंजलि हमारे। तो और अनहद में विश्राम, गिरह हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ठीक है ना। और जिन्होंने पहुंचा, सबने घोषणा की। अब आप नानक साहब को देखेंगे, नानक साहब आते हैं तो ना भगवान राम
जी। पे कहीं कटाक्ष मिलेगा, न कृष्ण पे कटाक्ष मिलेगा। हाँ, जो परंपराएं होती हैं, जैसे अब आज की डेट में हमारे आपके बचपन में तांगा खूब चलते थे, जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी हम तांगा लेके चले कि हमारे बाप दादा तांगा पे चलते थे, हम तांगे से चलेंगे तो एक नासमझी होगी। जी। तो इसको कहते हैं कर्मकांड, इसको कहते हैं करीना। इसमें परिवर्तन समय समय पे होते रहते हैं, स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अब जैसे एक बात बताएं आपको, आज के पहले हमारे आपके बचपन की बहुत बड़ी समस्या थी भोजन की समस्या, लेकिन आज गवर्नमेंट हमारा चावल और गेहूं आटा हर घर में पहुंचा दे रही है। भोजन समस्या नहीं है, लेकिन समस्या दूसरी है आज की डेट। आज तनाव खूब बढ़ रहा है, बच्चे हमारी नशा की तरफ भाग रहे हैं। आज हम लोग जो बुजुर्गों का आदर करते थे, अगर कोई वो दादा के कुर्ता पुढ़े वाली पर नहीं, डपटू रहे देख शैतान भागा, जमाना कहाँ से कहाँ का चलागा। हमारे आपके समाज के परम श्रद्धेय स्वर्गीय अश्विन बाबा की लाइन थी वो, जी जी, कि इतना अदब बुजुर्गों का। बुजुर्ग आ गया, समझिए महात्मा बुद्ध आ गए, विक्रमादित्य आ गए घर में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम बुजुर्गों को निकाल के अनाथालय में कर दे रहे हैं, आज हम बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में ढकेल दे रहे हैं। अरे जो ब्रह्म कमल है हमारे दरवाजे के, अरे जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारी देहली प्रकाशित है जी, उनको होना चाहिए था। तो हम कौन सा विकास कर रहे हैं। और इसी मानसिक विक्षिप्तता में जी, ठीक है ना, अलग अलग मार्गों से आप चलिए। कोई योग का मार्गी हो सकता है, कोई ध्यान का मार्गी, कोई सुमिरन परंपरा का, लेकिन आप पागलपन मत करिए जी। बिल्कुल। वैसे भी तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है समाज में, वैसे भी इतना ज्यादा प्रदूषण है। आज कहना नहीं चाहिए, इतना हमने विकास कर लिया भौतिक जगत से। अभी कोरोना महामारी झेली गई और इतना तनाव है, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, मतलब तरह तरह की बीमारियां हमको घेरे जा रही हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से, इतना मतलब दुनिया में इतने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। ठीक है ना, इतने तनाव तो वैसे ही हैं और आप पागलपन कर दे रहे हैं। अरे योग का मार्गी अगर प्रार्थना भक्ति का मार्गी कहेगा कि नहीं वो तो झूठा है, अच्छा आप ये कहिए कि ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, सबे सयाने एक मत, बहुतेरे तेरे घाट। तो भारतीय सनातन परंपरा में हमने कई मार्गों को जाना जी, ठीक है ना। बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, मलूक, रज्जब, मीरा, सहजो, दादो, दरिया। मैं नाम लूंगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे, सांसें से गिन नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है ना। इतना आध्यात्मिक आकाश हमारा हरा भरा रहा। और आपसे बताऊं एक चीज, हम गुलाम भी रहे, लेकिन हमने अहिंसा को माना, क्योंकि हमने इस जीवन की स्पान को बड़ा छोटा माना। छोटे से जीवन स्पान में कितनी प्रार्थना भर जाए, कितनी मोहब्बत भर जाए, कितना लोगों को हम गले लगा लें, कितना बुजुर्गों का आदर कर लें, हमने ये ध्येय माना जी। बिल्कुल, ठीक है ना। इसी पागलपन को कोई तलवार लेके आया पश्चिम से, कोई तोप लेके आया, वो कहने की जरूरत, बहुत व्याख्या करने की उसकी जरूरत नहीं है, हमको गुलाम बनाया जी। बिल्कुल। लेकिन हम गुलामी से आज़ाद हुए, आज पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। विवेकानंद को आपने भेजा, पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई, पूरा मनोविज्ञान सरेंडर हो गया उनके ऊपर। आपने परम गुरु ओशो को भेजा, आपने योगानंद को भेजा, आपने महर्षि योगी को भेजा, आपने योगानंद को भेजा, कितने भी नाम लूं, ठीक है ना। लेकिन आज हम उनके वंशज होकर के इस तरह पागलपन कर रहे हैं कि समाज में वैमनस्य खोल रहे हैं। अरे कोई व्यवस्था नहीं थी, बैलगाड़ी पे चलते थे, तांगा पे चलते थे, लेकिन लोग कितने जीवंत थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बिल्कुल, आपसे बताऊं, बचपन में मेरे में छोटा था, एक कवि सम्मेलन था, उसकी लाइन थी कि दादा लौकी लेके खात रहे, माई अंधियारे खात रही, सरियों में बिजली जले लाग, अब कैसे आए रामराज। इतनी हमारी व्यवस्था भौतिक चकाचौंध बढ़ गई हमारी। लेकिन आज की डेट में हम, और आपसे बतावें, जैसा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा सा बाबेला मचा हुआ है, रामचरितमानस। अरे रामचरित, बाबा तुलसी बार बार कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे हाथी का अगर पैर पकड़ोगे भैया तो व्याख्या नहीं होगी जी। बिल्कुल, है ना। संपूर्णता में कोई चीज देखनी पड़ेगी जी। बिल्कुल जी। अभी आज अपने विधायक जी राकेश प्रताप ने कहीं वीडियो में बोला है, उन्होंने, किसी ने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगी वो बात कि राम मनोहर लोहिया, जिसके जो फाउंडर मेंबर हैं समाजवाद के, उन्होंने रामायण मेला लगवाते थे, कि ऐसा कोई समाजवादी हुआ ही नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नानक साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में राम का कितनी बार उच्चारण हुआ जी। लेकिन आज हम इस तरह पगला गए, इस तरह हम जमीर बेच के सौदा कर रहे हैं, और अंत में फाइंडिंग क्या है हमारी, निष्पत्ति हमारी क्या है, हम पहुंच कहाँ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहा है जी। बुजुर्गों का आदर कम होता जा रहा है, बच्चे कोई आदर नहीं कर रहे हैं। और एक शब्द हमारे आपके माध्यम से ही बता दूं, लोग एक बड़ी शिकायत करते हैं कि बुढ़ों ने चिल्लाते बहुत,
जी बहुत जी, शिकायत आपको मिल जाएगी जी हाँ बिल्कुल ये कि बुढ़ौने चिल्लाते बहुत। जी। अरे बुढ़ौनों वो करके गुजरे हैं, जहां तुम जा रहे हो ना, तुम जी, बताओ उनसे ना बताओ, जी वो जान रहे हैं कि मैं भोगा हूं उसको। हाँ तो वो उस चिल्लाते हैं कहीं तुम उस ट्रैक पे ना चले जाओ जहां पे हमको आग लगी थी, जी आग से मैं जला था। बिल्कुल गुड क्या गजब का आपने जवाब दिया है जी। कि बिल्कुल बिल्कुल ये भी बहुत तो हम सनातनी तभी हैं जब पहले मैं प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। पहले हम अपने माँ बाप को अगर आदर कर लें तो हम सनातनी हैं। अरे ठीक, वाह, अगर हम अपनों को गले लगा सकें तो हम सनातनी हैं। अगर भगवान राम निकलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के घर जन्म हुआ था, चाहते तो कुछ ना करते, सिंहासन जन्म से लेके आए थे, लेकिन ब्रह्म थे वो निकलते हैं, जंगल निकलते हैं। तुम पावक मह करो निवासा, जी ठीक है ना, जब तक करो निशाचर नासा, जी ठीक है ना। तो ये प्रभु ही कह रहे हैं, उनकी लीला है। वो हमारे भारतवर्ष भक्त की संकल्पना है, ये भक्त की कल्पना है कि भगवान आते हैं, भक्तों की खबर लेने को भगवान आएंगे। भगवान आएंगे ये प्रार्थना भक्त की पराकाष्ठा है। जी मेरा तो गिरधर गोपाल दो जो न कोई मीरा कहती है, जी जी ठीक है ना। जी जब आपकी भावना बढ़ जाती है, और आपसे एक चीज ही बता दें आपको, जी। प्रार्थना और भक्ति का मार्ग जी बहुत सुगम है, बहुत सरल है, जी लेकिन थोड़ा सा इसमें इतनी विराटता है कि इसमें जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जी वो कटाक्ष कर सकते हैं, जी बिल्कुल क्योंकि अब उस चीज का कोई उत्तर नहीं है। जैसे हम पीपल यहाँ पे आके बैठे, जी ठीक है ना, अब हमसे कोई पूछे मिला क्या आपको, तो हम क्या बताएंगे क्या मिला? अरे मेरी मुझे आत्मा मिल गई। एक बात बताऊं, मैं बात को विराम करूं चूंकि चर्चा तो ये लंबी है, जी, फिर जी। आपसे मुलाकात होती रहेगी, आगे जी, क्रम में हम बिल्कुल, चलते रहेंगे। जी बुद्ध वापस आते हैं बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद। जी किसी ने उनसे पूछा कि आपको मिला क्या आखिर में? जी कहा अगर ऐसा पाने और खोने की भाषा संसार की भाषा है, जी ये भाषा जो है पाने और खोने की, जो भौतिक जगत की चीजें हैं, जी और जो जिसके लिए हम मर मिटते हैं, कल वही चीज नष्ट हो जाती है, हम भी नष्ट हो जाते जी, हैं। बिल्कुल। कछु नावा हाथ, जी कुछ हाथ नहीं आता, जी ठीक है ना। हमारे यहाँ कहते मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे जाएगा, जी है ना। लेकिन कुछ प्रेम का सौदा ऐसा है, अगर वो पा जाओगे आप जी। तो फिर कभी आपकी मौत नहीं, क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं। प्रेम अमृत का तत्व है, इसीलिए प्रेम परमात्मा का दरवाजा है। तो हम इस सनातन भवन के दरवाजे पे पहुंच सकें, वहां पे आज मत्था टेकें आपके बहाने। जी जी बिल्कुल अब मत्था टेकने के हम अधिकारी तभी हैं। तो बुद्ध की बात कर दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। जी, जी, बुद्ध बिल्कुल। से पूछा कि पाया क्या आपने? जी उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा कहते हो तो पाया खोया तो मैं कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे पास था उसी का पता चल गया। पता चल गया कि आपने सुना रहा होगा ना कि एक भिखारी जिंदगी में बैठ के एक जगह भीख मांग रहा था, बाद में उस मिट्टी को हटाया गया तो वहां सोने की चट्टान थी। चट्टान थी वही वो हमारी आपकी कथा है। जी। हम लोग जिंदगी में भीख मांगते रह जाते हैं। संसार में श्रीवास्तव की सदरी छीन लें, फलाने सरोज की सदरी छीन लें, फलाने विश्वकर्मा की छीन लें, लेकिन अंत में जब मरते हैं मरघट पे जाके तो कुछ हाथ नहीं आता। फिर नहीं आता बिल्कुल। कबीर बाबा की लाइन है, बजरिए उठ के सौदा नकीन। तो हम लोग सनातन में पैदा हैं, और एक गौरीगंज अमेठी की धरती है। आपने ठीक है, छोटा सा ही प्रयास है आपका। जी जी यही तो यही जनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया वहां जला दूं जहां पे अंधेरा है। ये गौरीगंज अमेठी की धरती आपके माध्यम से, ठीक है, दिया ही जला है मोहब्बत का, लेकिन लोग देखें कि सनातन है क्या। सनातन की दहलीज पे हम मत्था तभी टेक सकते हैं जब पहले अपने माँ बाप का आदर करें, जी अपने बड़ों का आदर करें, जी और हमारी जो विक्षिप्तता है, पागलपन है, उसको कम करें हम। कम करें। और कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई जईफ आ जाए, तो उसके सामने हम खड़े हो जाएं पहले। ठीक है, पिता आपके आईएएस हो गए, पुत्र आपका आईएएस हो गया, आप पुराने वर्जन के हैं। जी आप चूंकि चीज़ों को सोचते हैं, जैसे हमारे समय में मोबाइल नहीं था, जी बिल्कुल। हमारे दादा काका चिट्ठी लिखवाते थे मुझसे, जी। लेकिन अब जमाना, लेकिन हमारा जीने का तल वही रहता है। इसीलिए हमारी संस्कृति को सनातन कहते हैं। सनातन कहते हैं। यहाँ न कोई नूतन है न कोई पुरातन है, सब कुछ यहाँ सनातन है। सब कुछ यहाँ सनातन है। रहूँगा। हरिओम तत्सत। हरिओम। अभी हमारे साथ मौजूद ओशो जी, जो अति सम्माननीय हैं, गुरु हैं। उन्होंने सनातन पर जो चर्चा की है, आज प्रथम अंक है, पहली कड़ी है, और प्रयास ये है कि सनातन पर बहुत सारी दृष्टि, जो हमारी ये पौराणिक दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि है और वैज्ञानिक दृष्टि, एक एक शब्द पर उसके गहन अध्ययन का गुरु जी से प्रयास करेंगे कि वो आप सब लोगों के मध्य साझा किया जाए, और शायद ये सनातन पर आपको पूर्ण मजबूती मिल जाएगी कि सनातन है क्या। और साथ में आप सब लोगों से ये भी निवेदन है कि ये सनातन पर अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट्स बॉक्स